गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। आज है 5 जनवरी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को टू द पॉइंट डिस्कस किया जाता है और डिस्कशन के बाद आपसे कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इसी वीडियो के आधार पर आपको इस 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कृषि से। अभी हाल ही में कृषि के क्षेत्र में संवाद बढ़ाने के लिए और नवाचार में तेजी लाने के लिए, इनोवेशन में तेजी लाने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन किसका हुआ है? एग्रीकल्चर इंडिया हैकाथॉन 2020 किसने उद्घाटन किया है? ये है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और इसका उद्देश्य क्या है? यह संवादों को व्यवस्थित करने और कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी आभासी सभा है। इस साथ ही इसके माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाया जा सकेगा और यह किसानों को आत्मनिर्भर भी बनाएगा। इसके साथ ही कृषि की जो भी समस्याएं हैं वो एग्रो इंडिया हैकाथॉन के तहत हल की जा सकेंगी। और याद रखिएगा कि किसानों की जो इनकम है वो दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, 2022। और तो चलिए अब बात करते हैं IUC के बारे में, मतलब कि इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज। ये क्या है? देखिए, मान लीजिए आप एक जियो के सब्सक्राइबर हैं और आप किसी दूसरे नेटवर्क को कॉल कर रहे हैं। वो नेटवर्क मान लीजिए वोडाफोन हो चाहे एयरटेल हो। तो ऐसा करने से जो कंपनी के यूज़र कॉल कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप जो हैं ये कॉल कर रहे हैं वोडाफोन या फिर एयरटेल को, तो यहाँ पे IUC चार्ज देना पड़ता था। किसको? जो भी कंपनी के द्वारा कॉल किया जा रहा है। मतलब कि जियो अगर कॉल करिए, जियो के माध्यम से कॉल हुआ है तो जियो जो है वो चार्ज देगी। कितना देगी? ये था 6 पैसा पर मिनट। अब चाहे जियो जो है ये चार्ज उपभोक्ता से ले या फिर खुद पे करे। तो अभी तक जियो को छोड़ करके जितने भी नेटवर्क्स थे ये पैसा जो है वो उपभोक्ताओं से किसी भी रूप में ले लेते थे, लेकिन जियो जो है ये बिल्कुल फ्री कर रखा था। मतलब कि जो इंटरनेट यूजेज चार्ज जो है वो जियो जो है वो अपने यूज़र से नहीं लेता था क्योंकि ट्राई जो है, ट्राई वो उनके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2020 से ये IUC को ख़त्म कर दिया जाना था। तो जियो जब लॉन्च हुआ उस समय से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक जियो ने अपने यूज़र से IUC चार्जेस को अप्लाई नहीं किया। ट्राई के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2020 को IUC को एबॉलिश हो जाना था, मतलब कि हट जाना था, लेकिन ट्राई ने इसे एबॉलिश नहीं किया, इसे हटाया नहीं। तो फिर जियो ने क्या किया? वो अपने फिर उपभोक्ताओं से ही IUC चार्ज लेने लगा। तो पहले ऑलरेडी डिफरेंट कंपनीज तो ले ही रही थी, एयरटेल, वोडाफोन, और अब जियो भी जा करके अपने सब्सक्राइबर या फिर यूज़र से ये IUC चार्ज लेने लगी। लेकिन फिर से ट्राई ने 1 जनवरी 2021 से फाइनली ये जो IUC चार्ज है ये शून्य कर दिया है। मतलब कि अब आज के रेट में 1 जनवरी 2021 से कोई भी IUC चार्ज नहीं लगेगा। तो रिलायंस जियो जो है वो फिर से अपने कंज्यूमर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को ये IUC चार्ज नहीं लेने का फैसला लिया है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ट्राई है ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये हुआ 1997 में। और ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1997 और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है राम शर्मा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं उनके बारे में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, इस इंडेक्स का जो नाम है वो याद रखिएगा, इसे कहते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। इनके अनुसार मुकेश अंबानी और चीन के जैक मा को पछाड़ते हुए जोंग सांशान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी जो कुल संपत्ति है वो 77.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जोंग सांशान चीन की सबसे बड़ी पे कंपनी नोंगफू स्प्रिंग के संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा जो अभी नए रिचेस्ट मैन बने हैं एशिया के, उनका नाम है जोंग सांशान और इन्होंने मुकेश अंबानी और चीन के जैक मा को पीछे छोड़ा है। वैसे जैक मा के बारे में बता दूं, अभी ये हॉट डिस्कशन चल रहा है इनके बारे में, क्योंकि ये पिछले 2 महीने से ये लापता हैं। जैक मा अलीबाबा ग्रुप के ये फाउंडर हैं जैक मा। अभी सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष CEO नियुक्त किया गया है। वह भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में भी काम करेंगे।
और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? उनका नाम है वीके यादव। वीके यादव। और वीके यादव से याद रखिएगा कि इन्हें 2020 के अंदर इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है। वीके यादव को, जो कि अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, लेकिन इनको रिप्लेस कर देंगे सुनीत शर्मा। तो याद रखिएगा, सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अभी हाल ही में चाइना ने एक रेलवे लाइन, एक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम को पूरा कर लिया है। और ये ट्रैक कौन सा है? ये तिब्बत के लहासा और निचिंगे शहरों को जोड़ती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो शहर है ये भारत के किस राज्य में आते हैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर आते हैं। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत, मतलब कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नवरिति नाम का एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत हुई है। इसका नाम क्या है? नवरिति, न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन हाउसिंग। इसकी एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत हुई है और इस पाठन सामग्री कोर्स के एक पुस्तक के रूप में भी इसका विमोचन किया गया है, जिसमें ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भारत के अंतर्गत चयनित नवीन तकनीकों का विवरण, मतलब कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका विवरण है। यह कोर्स आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, बिल्डिंग प्रोफेशनल्स को विश्व स्तर पर उपयोग की जा रही नवीनतम रिसोर्स इफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली के बारे में जानकारी प्रदान करना होगा। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद जो भी सफल कैंडिडेट्स होंगे, सफल प्रतिभागी होंगे, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सफल कदम भी इसका एक उद्देश्य है। याद रखिएगा, इस ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स का नाम है नवरिथि। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है और इसमें जिसका प्रथम स्थान आया है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। अगर उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात करें और उसमें पहाड़ी राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा ने पहला स्थान हासिल किया है। और अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर निगम की बात करें तो वो है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो है उसे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर निगम का खिताब मिला है। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक ने एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल को आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 23% हिस्सेदारी की बिक्री पूरी कर ली है। और ये सौदा कितने करोड़ का है? ये है 507 करोड़ रुपए के सौदे के साथ एजिस बीमा ने इस कंपनी में 49% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जबकि आईडीबीआई के पास 21% हिस्सेदारी है। इस कंपनी को अब नया नाम दिया गया है और इसका नाम होगा एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है, वह भारत सरकार के साथ मिलकर हाल ही में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अनुसार एडीबी 120 मेगावाट पन बिजली संयंत्र का निर्माण करेगा। कहाँ करेगा? असम के अंदर। असम में बिजली उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए $231 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। तो जो लोन है वो कितना होगा? $231 मिलियन। और ये किस नदी के अक्रॉस बनाया जाएगा? तो नदी का नाम है कोपिली नदी। और असम से आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क था जिसका नाम था देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे अब बदलकर देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कर दिया गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर 2 योजना का नाम याद रखिएगा, एक है अरुणोदय और एक है धनवंतरी योजना। तीसरी चीज़, यहाँ पर एक रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, उस प्रोग्राम का नाम था प्रज्ञा। चौथी चीज़, इंडिया का इकलौता, भारत का इकलौता गोल्डन टाइगर यहाँ पे देखा गया है, गोल्डन टाइगर। और पांचवा, भारत का सबसे पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क यहीं पे बना है असम के अंदर। तो असम के अंदर इन कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। माइकल कोंडो, ये एक हॉकी के बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। माइकल कोंडो एक अनुभवी भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और इनका हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और 1972 में इन्हें अर्जुना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वह कुआलालंपुर में 1975 में एकमात्र विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। मतलब कि वर्ल्ड कप के अंदर हॉकी में जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, भारत केवल एक ही बार वर्ल्ड कप जीता है, हॉकी वर्ल्ड कप, वो जीता है 1975 वाले वर्ल्ड कप में। और ये कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर। और भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा थे माइकल कोंडो। माइकल कोंडो म्यूनिक में भी 1972 के ओलंपिक में
कांस्य पदक मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे, जहां उन्होंने 3 गोल किए थे। तो याद रखिएगा, माइकल कोंडो जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध हॉकी से है। कोविशील्ड पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित वैक्सीन उम्मीदवार है। आप लोग सबको पता होगा, अभी हाल ही में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को ही मंजूरी मिल गई है, दोनों को ही DGCI से मंजूरी मिल गई है। लेकिन जो पहला टीका जो लगेगा वो लगेगा कोविशील्ड का। कोवैक्सीन जो है उसे विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन जो पहला टीका लगेगा वो लगेगा कोविशील्ड का। तो कोविशील्ड पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित वैक्सीन उम्मीदवार है। इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भी इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा, जो कोविशील्ड है ये पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित वैक्सीन है। कोविशील्ड। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब कि NHRC ने विदेश मंत्रालय को चीन में फंसे भारतीय नाविकों की स्थिति की देखभाल करने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय ने चीन से कहा है कि वह फंसे हुए मालवाहक जहाज़ों के 39 से अधिक सदस्यों को तत्काल सहायता प्रदान करे, जो कि जिंगतोंग और कॉफेडियन के चीनी बंदरगाहों के पास महीनों से फंसे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है HL दत्तू, और ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में RBI ने पूरे देश में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, इस टर्म को याद रखिएगा, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स विकसित किया है। इसके लिए आधार अवधि मार्च 2018 तय की गई है। RBI के अनुसार मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए DPI क्रमशः 153.47 और 207.84 पर है। DPI मतलब डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करने वाली परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना होगा। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था एशियन डेवलपमेंट और भारत सरकार इन दोनों के बीच असम में 120 मेगावाट पन बिजली संयंत्र का निर्माण करने के लिए इसकी बात कही गई थी, और इसमें टोटल 231 मिलियन US डॉलर का लोन की बात कही गई थी। और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो लोन है ये है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण दी गई है। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा कि हींग की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का जो CM है उनका नाम है जयराम ठाकुर, और जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में पंचायत पुरस्कार की नींव रखी थी। और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ग्राउंड है, हम लोग उसे रिज ग्राउंड कहते हैं, उसके अंदर अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी का 18 फीट का ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। तो अभी हाल ही में सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। इससे पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था अनिल कुमार चौधरी। तो याद रखिएगा, जो सेल की जो नई चेयरमैन है उनका नाम है सोमा मंडल। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की PLFS, जिसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी करता है। इसकी हालिया त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2020 में बढ़कर 9.1% हो गई है। तो इसका जो दर है वो 2020 में बढ़कर हो गया है 9.1%। 2019 में कितना था? 7.9%। तो 7.9 से ये सीधा बढ़कर हो गया है 9.1%। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति STIP मतलब कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का मसौदा जारी किया है। और इसमें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता राज्य के बजट के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार इनोवेशन के लिए वित्त पोषण में वृद्धि शामिल है। तो इसे कौन सी डिपार्टमेंट लाया है? इसे लाया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। गोवा में 16 से 24 जनवरी 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 51वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। हाल ही तो याद रखिएगा, ये जो संस्करण है ये कौन सा है? ये है 51वां संस्करण। और इसका आयोजन कहाँ होगा?
तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा गोवा के अंदर, गोवा। कजाकिस्तान की संसद ने इंटरनेशनल कन्वीनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR के लिए दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किया है। यह एक दस्तावेज है जो हस्ताक्षरकर्ताओं को मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। देश में 2004 में वैकल्पिक सजा के रूप में आजीवन कारावास की शुरुआत की गई थी। तो ये जो पनिशमेंट है ये 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन संगठनों का एक संगठन है जो दुनिया की प्रतिभूतियों और वायदा बाजारों को नियंत्रित करता है। भारत सरकार द्वारा 2019 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण मतलब कि IOSCO का एक सहयोगी सदस्य बन गया है। तो IOSCO का जो सहयोगी सदस्य बना है वो है IFSCA। इसके साथ ही IFSCA वैश्विक स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकेगा। तो चलिए, अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। IUC का फुल फॉर्म क्या है जो हाल ही में खबरों में था। दूसरा सवाल है नवरिथि जो कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, इसे किस क्षेत्र से जुड़ा एक प्रमाणन पाठ्यक्रम है, नवरिथि। तीसरा सवाल है माइकल कॉन्डो जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस पेशे से जुड़े हुए थे, राजनेता, खिलाड़ी, लेखक या फिर संगीतकार। चौथा सवाल है किस वित्तीय संस्थान ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लॉन्च किया है, RBI, NPCI, वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय स्टेट बैंक। और आपका आखिरी सवाल है सोमा मंडल को किस सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सेल, ONGC, PFC या फिर बेल। तो अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके। मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।